स्टीवन पिछले 10 सालों से ठीक से सोया नहीं है। उसे डर है कि आंख बंद करते ही वो किसी और जगह पहुंच जाएगा। उसे अक्सर अपने आसपास एक भयानक राक्षस दिखाई देता है, इसलिए वो अपने जूतों में कांच के टुकड़े भरकर रखता है ताकि चुभन और दर्द की वजह से उसे नींद ना आए। लेकिन स्टीवन को नहीं पता कि उसके अंदर एक दूसरी आत्मा है जो हर वक्त उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती है। अचानक उसकी आंख एक अनजान घास के मैदान में खुलती है। स्टीवन का जबड़ा अपनी जगह से हिल चुका था और वो बहुत दर्द में था। तभी उसे अपने दिमाग में एक भारी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसे वापस सो जाने का हुक्म दे रही। स्टीवन को समझ नहीं आता कि ये मार्क नाम का आदमी कौन है। वो आवाज स्टीवन को शरीर का कंट्रोल छोड़ने के लिए कहती है। अभी स्टीवन को अपनी जेब में एक सोने का कीड़ा मिलता है। ये मिस्र के जमाने का एक बहुत कीमती और प्राचीन स्कारफ था। अभी पीछे से उस पर गोलियां चलने लगती है। स्टीवन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो इस देश में कैसे पहुंचा। वो छिपने के लिए गांव के लोगों की भीड़ में मिल जाता है। तभी वहाँ आर्थर नाम का एक रहस्यमय आदमी आता है। वहाँ के लोग आर्थर को भगवान की तरह पूज रहे थे। आर्थर के हाथ पर बना तराजू लोगों की आत्मा का फैसला करता है। अगर इंसान ने कोई पाप नहीं किया तो वो बच जाता है, लेकिन अगर तराजू का रंग लाल हुआ तो उसकी मौत पक्की है। आर्थर एक बूढ़ी औरत की जान वही सबके सामने ले लेता है। स्टीवन ये सब देखकर बुरी तरह से घबरा जाता है। तभी कुछ गुंडे आर्थर को स्टीवन के बारे में बता देते हैं। आर्थर स्टीवन को अपने पास बुलाता है और वो पकड़ा जाता है। भीड़ ने स्टीवन को चारों तरफ से घेर लिया था। डर के मारे स्टीवन अपनी सारी सच्चाई उगल देता है। वो बताता है कि वो लंदन की एक दुकान में काम करता है। आर्थर उससे वो सोने का स्कारफ वापस मांगता है। स्टीवन उसे वो चीज देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में मौजूद दूसरी आत्मा उसे रोक देती है। स्टीवन का हाथ अपने आप बंद हो जाता है और खुलता नहीं। वो चाहकर भी वो सोने का कीड़ा आर्थर को नहीं दे पाता। आर्थर को लगता है कि स्टीवन उसके साथ मजाक कर रहा है। तभी आर्थर के आदमी जबरदस्ती उससे वो चीज छीनने लगते हैं। अचानक स्टीवन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। होश आने पर वो देखता है कि सारे गुंडे मर चुके हैं। स्टीवन के हाथ खून से सने थे और वो वहाँ से भाग निकलता है। वो एक आइसक्रीम ट्रक चुरा कर उसमें बैठकर भागता है, लेकिन आर्थर के गुंडे गाड़ियों में उसका पीछा करने लगते हैं। स्टीवन बहुत मुश्किल में फंस चुका था। फिर से स्टीवन का दिमाग कुछ पल के लिए सुन्न हो जाता है। होश आते ही वो देखता है कि पीछे आने वाली गाड़ी तबाह हो गई और अब स्टीवन के हाथ में एक बंदूक आ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी अच्छी गोली कैसे चला रहा है। जब भी वो बेहोश होता है तो कोई और उसका शरीर चलाने लगता है। घबराकर वो अपने हाथ से बंदूक फेंक देता है। स्टीवन को लगता है कि वो पागल होता जा रहा है। ट्रक अब पूरी तरह टूट चुका था और वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। अभी दुश्मन उसे आगे से घेर लेते हैं और रास्ता रोक देते हैं। गुंडे उसे मारने के लिए ट्रक की तरफ बढ़ते हैं। तभी स्टीवन की आंख अपने घर के बिस्तर पर खुलती है। उसके पैर अभी भी बंधे हुए थे, मतलब वो कहीं नहीं गया था। उसे लगता है कि वो सब बस एक बहुत बुरा सपना था। अगली रात वो काम करने के लिए म्यूजियम पहुंच जाता है। तभी उसे अंधेरे में किसी खतरनाक जानवर की परछाई दिखती है। स्टीवन डर के मारे एक कांच के बक्से के पीछे छिप जाता है, लेकिन वो राक्षस उसे देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है।